Good morning, students. Today's topic is future perfect tense. प्यारे बच्चों, ये हमारी फ्यूचर टेंस की सीरीज जो है जारी है। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देख लिया। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम फ्यूचर सीरीज का ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम समझने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य विच एक्सप्रेस, जो कि व्याख्यात करते हैं एन एक्शन, किसी घटना के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी घटना के बारे में, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, जिसके पूरा होने की संभावना है, बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी भविष्य के अंदर किसी समय के ऊपर, भविष्य में किसी समय के ऊपर अगर आपके किसी काम के पूरा होने की संभावना है, आप वो पूरा काम भविष्य के अंदर उस समय के ऊपर कर दोगे। तो ऐसे वाक्यों को व्याख्यात करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वह कल सुबह 7 बजे तक यह कार्य समाप्त कर चुकी होगी। अब फ्यूचर की बात है प्यारे बच्चों, टाइम स्केल के ऊपर देखो। ये आपका प्रेजेंट है, यहां आपका पास्ट है और यहां आपका फ्यूचर है। और ये टाइम दे रखा है प्यारे बच्चों 7 बजे, 7 AM सुबह का टाइम है। और क्या एक्सपेक्टेशन है उससे कि वो 7 बजे तक, यानी इतने तक, 7 बजे तक उसे कोई काम दे रखा है तो वो अपने काम को समाप्त कर चुकी होगी, यानी उसने अपना 7 बजे तक काम कर लिया होगा। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसको आप फ्यूचर में कंप्लीट कर लेते हो एक सर्टेन टाइम के ऊपर, तो समझो वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने परफेक्ट टेंस में पहले भी देखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने देखा है कि वहां पर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, राइट। तो यहां पर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको मिलेंगे। जैसे पहले 2 वाक्य तो आपके साधारण वाक्य हैं, लेकिन तीसरे वाक्य को देखिए आप ध्यान से। सूर्य छिपने से पहले वह अपने गांव पहुंच चुका होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम इस वाक्य को डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में ये वाक्य डिवाइड हो जाता है। ऐसे बांट सकते हैं इसको, यानी वह अपने गांव पहुंच चुका होगा और सूर्य छिपने से पहले। यहां पर भी 2 घटनाएं हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आपने देखा था 2 घटनाएं थी। एक में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया था, तो दूसरे के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया था। यहां पर भी वैसा ही है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो जो कार्य पहले कंप्लीट हो चुका होगा, अब देखिए, वह अपने गांव पहुंच चुका होगा, ये कार्य हो चुका, पहले हुआ, सूर्य छिपने से पहले, यानी सूर्य बाद में छिपा है, वो गांव पहले पहुंच गया है। तो जो काम आपका पहले कंप्लीट हुआ है प्यारे बच्चों, वहां पर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और जो कार्य बाद में हुआ है उसके अंदर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। यह ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पास्ट का इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट के साथ है और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ है। इन दोनों में यह अंतर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो प्यारे बच्चों, अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि वह कल सुबह 7 बजे तक यह कार्य समाप्त कर चुका होगा। अब इससे पहले एक बार हिंदी में अगर इसकी पहचान
ये आप भली भांति जानते भी हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हिंदी द सेंटेंसेस विच एंड विद द वर्ड्स चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, या लिए होंगे, ऐसे शब्द अगर अंत में आ जाएं तो वे वाक्य जो हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आप इन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत सारे आपको वाक्य ऐसे भी मिलेंगे जब आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे टेंस का, टाइम और टेंस का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि वो पहचान से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर भी उसी टेंस के होंगे। अगर इस मामले में अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कोई एक, तो आइए देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए किसी और टेंस का ले लेता हूँ, वह बाहर खड़ा है। अब प्यारे बच्चों ये वाक्य देखिए, वह बाहर खड़ा है। अब यहां पर आप देखें, अगर टाइम स्केल के ऊपर देखें, राइट, आप प्रेजेंट में कोई बात कह रहे हैं, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को देख करके बात कह रहे हैं कि वो बाहर खड़ा है, राइट, बात वर्तमान की हो रही है कि वह बाहर खड़ा है, यानी खड़ा होने का कार्य उसका कंटिन्यू है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने बताई है कि रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन यहां पर तो नहीं है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, लगाएं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, लेकिन पहचान थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती। तो ऐसे आपको बहुत सारे वाक्य मिलेंगे, राइट। अब जैसे हम किसी एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह 2 दिन से बीमार है। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, वह 2 दिन से बीमार है, राइट। अब ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, क्योंकि हिंदी में ऐसा ही है, राइट। लेकिन यहां पर तो चुका है, चुके हैं, चुकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। ही हैज बीन इल, राइट, ही हैज बीन इल he has been ill for 2 days। तो यहां पर देखिए, हमने हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्यारे बच्चों, बी वाज बीन, राइट। तो ये इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है, लेकिन यहां पर चुका है, चुके हैं, चुकी तो नहीं है। तो ये जो आपको हिंदी की मैं पहचान बताता हूं प्यारे बच्चों, ये अधिकतर वाक्यों के लिए सही होती है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जो कि इस पहचान को भी नहीं मानेंगे, लेकिन उसी टेंस के वाक्य होंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, तो आप इस पहचान की तरफ इतना ज्यादा ध्यान ना दें, बल्कि टाइम स्केल के ऊपर आप उसको देखें। अगर आप टाइम स्केल के ऊपर किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, जो मैं आपको उस टेंस की डेफिनेशन बताता हूं प्यारे बच्चों, ये जो डेफिनेशन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको इसको ध्यान में रख करके ही किसी टेंस को बड़ी अच्छे से समझना होगा, राइट। ये तो आपकी एक ट्रिक है, एक टिप्स जिसे आप कह सकते हैं, कि जो कि 95 या 90% आपकी सही होगी, राइट। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम सबसे पहले नियम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और शैल हैव, वही रूल है आई और वी का। आई और वी के साथ आपने शैल हैव लगाना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके बच जाएंगे, चाहे वो सेकंड पर्सन है, आपके थर्ड पर्सन है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उन सब के साथ में आपने विल का प्रयोग करना है, राइट। अब यहां पर भी प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे ना, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स में जाकर के देखोगे, या उनके ट्यूटोरियल्स अगर आप पढ़ोगे, या लोगों को अंग्रेजी बोलते हुए देखोगे, तो आप प्यारे बच्चों देखोगे कि मोस्टली 99% स्पोकन इंग्लिश के अंदर लोग जो हैं वो विल का ही प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग लोगों ने बहुत कम कर दिया, बिल्कुल बंद ही
कर दिया, लेकिन वो स्पोकन लेवल तक तो सही है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो वहाँ पर आज भी विल और शैल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग अलग ही आपको पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना और बाकी के साथ विल का। तो उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पोकन इंग्लिश में चलता है, राइट। वहाँ पर बिल्कुल सही है कि विल का, अगर किसी ने विल का प्रयोग किया, शैल को छोड़ ही दिया है, हर चीज़ के लिए वो आई के साथ भी, वी के साथ भी और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब के साथ विल लगाता है, तो वहाँ पर चलता है, ठीक है। लेकिन हमने ग्रामर को बारीकी से सीखना है और वहाँ पर ग्रामर में ये डिफरेंस दिखाया हुआ है प्यारे बच्चों कि आई और वी के साथ हमने शैल का प्रयोग करना है और बाकी के साथ में हमने विल का प्रयोग करना है। तो शैल है हो या शैल हैव बीन हो या विल हैव बीन हो या शैल बी हो या विल बी हो, ऐसा कुछ भी हो जाए, आई और वी के साथ जहां पर शैल लग गया वहां आई और वी की बात होगी, ठीक है। तो अब परफेक्ट टेंस है प्यारे बच्चों, तो नेचुरल सी बात है, राइट। अब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमारे 3 परफेक्ट टेंस हैं प्यारे बच्चों, 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इन तीनों टेंसों में आप देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही पास्ट, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, ये सब आपको मालूम है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका रहेगा इस टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी विल और शैल, उसके बाद आप हैव लगाएंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो आइए इसके हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक बिल्कुल साधारण लेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का लेंगे प्यारे बच्चों। मैं अप्रैल से पहले, मैं अप्रैल से पहले फसल, मैं अप्रैल से पहले फसल काट चुका हूंगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही आएंगे। तो मैं अप्रैल से पहले फसल काट चुका हूंगा। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं सब्जेक्ट आई, शैल, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, उसके बाद हैव, काटना, फसल काटना क्या होता है प्यारे बच्चों, रीप, रीप्ड, थर्ड फॉर्म लग गई, फसल, द हार्वेस्ट, क्रॉप्स भी आप लिख सकते हैं। द हार्वेस्ट कब से पहले, अप्रैल से पहले, बिफोर अप्रैल। ये देखिए प्यारे बच्चों, बड़े आराम से हमने एक एक चीज को पढ़ करके और इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से हूबहू हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया और ये बिल्कुल सही बन गया। आइए हम इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्यारे बच्चों मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, हमारे सोने से पहले वह घर जा चुकी होगी। हमारे सोने से पहले वह घर जा चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर 2 कार्य हो रहे हैं, हमारे सोने से पहले, इसको हमने बाइफरकेट कर देना है, वह घर जा चुकी होगी, और ये घटना पहले घटी है और ये घटना बाद में घटी है। तो जो घटना पहले घटी है उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया। तो वह घर जा चुकी होगी, आइए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। शी के साथ प्यारे बच्चों लगेगा विल, उसके बाद हैव, जाना, गॉन, शी विल हैव
gone home, she will have gone home, वह घर जा चुकी होगी। हमारे सोने से पहले, before we sleep। और यहां पर प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाया है, राइट? क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर हम वर्ब के साथ में SEIS नहीं लगाते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो रूल आपको मालूम है, ठीक है? तो शी विल हैव गॉन होम बिफोर वी स्लीप। सो इजी, बड़ा आसान है, आप भी बना सकते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक जो हमारे वाक्य होते हैं, ना जिसमें होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर विल और शैल में से हम एक लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद हैव। मैं बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव होती है, तो नॉट जो है वो हमेशा शैल और हैव के बीच में या विल और हैव के बीच में आता है प्यारे बच्चों, इसको कभी नहीं भूलना। उसके बाद आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि कोई है तो हम उसको लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए आइए इसका हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चपरासी ने 8 बजे तक 8 बजे तक दरवाजे नहीं खोले होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप यहां भी देख रहे हैं, ये कोई चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी नहीं है, ना ही लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, लेकिन फिर भी ये वाक्य जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उस पहचान के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ज़्यादा चिपक कर ना रहें, राइट? तो आइए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर की घटना है, 8 बजे तक समय भी दिया हुआ है, उसने दरवाजे, चपरासी ने दरवाजे नहीं खोले होंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। द पियोन, सब्जेक्ट आ गया हमारा। अब विल और शैल में से एक लगाएंगे, पियोन के साथ क्या लगना चाहिए? विल। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, बिल्कुल हूबहू चलते जाएंगे। खोलना, ओपन, थर्ड फॉर्म ओपन्ड। क्या नहीं खोले होंगे? दरवाजे, द डोर्स। कितने बजे तक प्यारे बच्चों? बाई 8 o'clock, 8 बजे तक। यहां पर तक के लिए प्यारे बच्चों याद रखना, हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं, राइट? तो आइए इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी हम कोई ना कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्षा आरंभ होने से पहले वह कमरे में नहीं घुस चुका होगा। बहुत सिंपल है। आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, ये 2 हिस्से हो गए, पहले यहां तक, और उसके बाद वह कमरे में नहीं घुस चुका होगा। ये काम पहले हुआ है, वर्षा बाद में आई है, तो यहां पर हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही। ही, विल और शैल में से, विल नॉट हैव एंटर्ड द
रूम, एंटर्ड द रूम, यहां तक हो गया। बिफोर द रेन स्टार्ट्स। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और यहां पर हमने लगा दिया आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सिंपल है और बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आ गए हम प्रश्नवाचक वाक्यों के ऊपर। और प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हम, क्योंकि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक WH फैमिली में और एक यस नो टाइप में, राइट। पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया हुआ होता है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य जब भी आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा ही सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो विल और शैल को पहले लिखेंगे, लेकिन है इसका आधा हिस्सा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। और उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसको हम लगा देंगे। तो आइए कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या वह मुझसे पहले, क्या वह मुझसे पहले स्कूल जा चुका होगा? क्या वह मुझसे पहले स्कूल जा चुका होगा? तो आइए विल और शैल में क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? विल लगेगा। वह, ही, विल ही हैव, थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल, विद्यालय जा चुका होगा। मुझसे पहले, बिफोर मी, क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव गॉन, देखिए प्यारे बच्चों, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद मेन वर्ब हमने लगाई है, ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद हमने पहले, बिफोर, मुझसे, मी। बड़े आराम से इसको ट्रांसलेट कर दिया है, आप भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या तुम उसके आने से पहले, क्या तुम उसके आने से पहले चाय पी चुके होगे? होंगे। क्या तुम उसके आने से पहले चाय पी चुके होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं प्यारे बच्चों। आने से, क्या तुम उसके आने से पहले चाय पी चुके होंगे? तुम। विल यू, सब्जेक्ट यू है हमारा, हैव टेकन टी, आधा हिस्सा बना लिया। विल यू हैव टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके होंगे? उसके आने से पहले। बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। ये देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसीलिए हमने कम के साथ में एस को लगाया है, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? ये नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बड़े आराम से आपने देख लिया कि कैसे कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस था, उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब आइए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली का। यस नो का हम देख चुके हैं।
अब आप देखिए WH फैमिली में सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, WH ग्रुप लगा देते हैं और बाकी यस नो का जो स्ट्रक्चर होता है सेम उसको हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। और ऐसा ही यहां पर किया, तो यहां WH ग्रुप और ये आपका विल शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, सेम स्ट्रक्चर है। अगर आप पीछे वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको वही मिलेगा आपको। तो आइए इसमें कोई सिंपल आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुका हूंगा। तो आइए बच्चों इसको करते हैं ट्रांसलेट। मैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखेंगे हम हमारा WH ग्रुप कौन सा है, यहां से पता लगेगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहां से पता लग गया कैसे, कैसे मीन्स हाउ। अब विल और शैल में से एक लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा मैं है तो हमारा आ गया शैल, उसके बाद हमने लगा दिया सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद हम लगा देंगे हैव। समाप्त करना, फिनिश्ड, फिनिश वर्ब होती है और ये लगा दिया हमने इसके साथ ईडी। हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड अपना काम, माई वर्क, तब तक, बाई देन, और ये क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों बड़े आराम से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं, राइट। तो आइए अब इसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी देख लेते हैं। तुम मेरे आने से पहले घर कैसे पहुंच चुके होंगे। तुम मेरे आने से पहले घर कैसे पहुंच चुके होंगे। अब इसको बाद में बनाएंगे, मेरे आने से पहले तुम घर कैसे पहुंच चुके होंगे। आइए इसको बनाते हैं। तो कैसे, हाउ, WH। तुम है तो प्यारे बच्चों विल, यू सब्जेक्ट आ गया, हैव पहुंचना, रीच्ड घर, होम बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम। सो सिंपल। हाउ विल यू हैव रीच्ड होम बिफोर आई कम। बहुत आसान है प्यारे बच्चों और आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, बशर्ते कि बस आप रूल को फॉलो करते जाइए, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए और आपको देखना है कि जो कार्य पहले हुआ है पहले आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, राइट। ये कार्य पहले हुआ था और जो कार्य बाद में हुआ है उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। जो बाद में हुआ उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो और जो पहले हुआ उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट को लगा दो। सो सिंपल। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि आपकी यस नो टाइप के, यानी वाक्य आपका प्रश्नवाचक भी है और उस वाक्य में आपको नोट भी मिलेगा, राइट। और वाक्य आपका यस नो टाइप का भी होगा, तीनों कंडीशन होंगी आपके। तो उसमें क्या क्या करेंगे आप, विल और शैल को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर नॉट को, उसके बाद हैव को, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और फिर ऑब्जेक्ट है तो कोई उसको लगा देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो आइए इसका कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा।
क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा। ये देखिए बहुत सिंपल है, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब वह के हिसाब से लगाएंगे विल और शैल, तो विल आएगा, विल ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद मेन वर्ब रीच, रीच्ड आ जाएगी, रीच्ड, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ईडी लगाना है। और कहां पर पहुंच गया? स्टेशन। और ये क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट हैव रीच्ड स्टेशन, क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा। बड़े आराम से आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया, गॉट इट। अब आइए इसमें हम कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स का कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या वे सूर्योदय, क्या वे सूर्योदय से पहले, क्या वे सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर चुके होंगे। क्या वे सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या वे सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले इसको छोड़ देते हैं, क्या वे स्नान नहीं कर चुके होंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। विल, क्योंकि दे के हिसाब से लगेगा प्यारे बच्चों, विल दे, सब्जेक्ट आ गया, नॉट हैव, स्नान करना, टेकन अ बाथ, टेकन अ बाथ, किससे पहले, बिफोर द सन rises, before the sun rises। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा बिफोर द सन राइजेस, यहां पर आपने लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सन जो है वो आपका सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसीलिए राइज के साथ आपने एस को लगा दिया। और यहां पर विल दे नॉट हैव टेकन अ बाथ, यहां पर आपने लगा दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत ही सिंपल होता है, बस आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए और वाक्य को यूं का यूं हूबहू आपका वाक्य अपने आप बनता चला जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली लास्ट हमारा अंतिम स्ट्रक्चर रहेगा और बस सो सिंपल WH ग्रुप को हमने आगे लगा देना है, बाकी जो है इससे पहले का जो स्ट्रक्चर है सेम वही है, राइट। तो आइए इसमें भी हम कोई साधारण सा पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। तुम अगले सप्ताह तक, तुम अगले सप्ताह तक यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे। तुम अगले सप्ताह तक यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्यों और साथ में नहीं भी है,
तो WH ग्रुप भी है, नेगेटिव भी है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्यों? पहले WH ग्रुप को ट्रांसलेट कर लिया वाई, उसके बाद विल और शैल में से एक लगाना है, तुमको देख करके तो विल लगा दिया, वाई विल। फिर सब्जेक्ट यू आ गया, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ गई रीड, रेड, रीड। उसके बाद यह उपन्यास, दिस नोवेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। और कब तक? अगले सप्ताह तक, बाई तक के लिए हम बाई लगाएंगे प्यारे बच्चों, बाई नेक्स्ट वीक। Why will you not have read this novel by next week? So easy. तो आप बड़े आराम से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए इसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी देख लेते हैं। हमारे सोने से पहले वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी? हमारे सोने से पहले वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी? ठीक। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी। तो आइए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी, तो WH ग्रुप लगेगा, क्यों, वाई। विल और शैल में वह के हिसाब से विल, सब्जेक्ट शी, नॉट, हैव। वाई विल शी नॉट हैव गॉन टू होम? ठीक है, हमारे सोने से पहले, बिफोर वी स्लीप। ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। एक एक चीज को, ये WH ग्रुप आ गया आपका, उसके बाद विल और शैल में से ये आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने नॉट को भी लगा दिया, उसके बाद हमने हैव को भी लगा दिया, फिर मेन वर्ब भी हमने लगा दी। ठीक है, टू, होम, ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है प्यारे बच्चों, जो कि हमें वेयर का जवाब दे रहा है, गॉन, कि कहाँ पर वो घर पर गई है। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ ये बातें मैं। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हमने, ये सब्जेक्ट आ गया हमारा और ये हमारी वर्ब आ गई। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही रूल होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। और मुझे उम्मीद है कि इतने सारे वाक्य डिस्कस करने के बाद में कोई चीज़ बचेगी नहीं, कोई चीज़ आपसे छूटेगी नहीं, और आप एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम 5-5 सेंटेंसेज अपने फ्रेम करोगे, राइट। और वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप भेज दोगे। तो प्यारे बच्चों, अब इसके वीडियो लेक्चर के अंत में मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दे रहा हूं। तो आइए प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या होगी वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, राइट। और इसमें हमने कितने सेंटेंसेस लिए? 10 सेंटेंसेस। हर बार की तरह 10 सेंटेंसेस हम लेते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्या है प्यारे बच्चों, इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी वाक्य मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के भी वाक्य मिलेंगे, और जो आज हमने किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके भी वाक्य मिलेंगे। तीनों परफेक्ट टेंस के वाक्यों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन गई है, इसीलिए आपको तीनों को बड़े ध्यान से करना है। वो रूल अगर आपको अच्छे से ध्यान में है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल थे, पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या रूल थे, अगर नहीं है तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख ले और फिर इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देख करके इस एक्सरसाइज को सोल्व करना प्यारे बच्चों। डेफिनेटली आप इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और सोल्व करके आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।